हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में काफ़ी दिनों बाद हम ट्रस्ट में सुनने जा रहे हैं। मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ पहले से। हाँ, हल्का फुल्का भी पेन है बट ठीक है, हो जाएगा वो भी ठीक धीरे धीरे। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं ट्रस्ट में। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्की और तान्या के बहुत समझाने पे जॉर्डन कहती है ठीक है, मैं केस वापस लेती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अक्की इधर संजू चुपचाप बैठी हुई होती है, उधर से कॉप्स आते हैं और कुछ इंटेरोगेशन करने लगते हैं उससे। कहते हैं कि अब बताओ कि क्यों किया, किस लिए किया, तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी सज़ा है हरासमेंट की। तो संजू कहती है, डू यू हैव एनी प्रूफ दैट आई हरास्ड हर, प्लीज़ टेल मी। तो कहते हैं शी सेड इट। ओके, सिर्फ उसके कह लेने से आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया? मैंने नहीं किया, मैंने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं की, कोई हरासमेंट नहीं किया। मैं डिनाई करती हूँ इस बात से। ओके, सो नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी प्रूफ टू प्रूव इट that I harassed her? Otherwise, I will show you. कंपनसेट करना पड़ेगा जॉर्डन को भी और आपको भी मुझे डिफेम करने के लिए। आप मेरी बात कराइए, मैं अपने लॉयर से बात करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ कोई बात करूँगी। अब संजू वहाँ से तो चुपचाप चली आई थी, लेकिन संजू ने अपना दाव पेच यहाँ खेलना स्टार्ट किया था। इधर जॉर्डन फ़ोन निकालती है अपना, इससे पहले वो वहाँ फ़ोन करते, उसकी मम्मी अंदर आ जाती हैं और सबको देखती हैं तो पूछती हैं जॉर्डन से। तो जॉर्डन बहाना बना देती है कुछ। उसके बाद इधर वो संजू डिमांड करती है कि मुझे मिलना है भाई, अपने लॉयर से बात करनी है, मेरी बात मेरे लॉयर से कराइए आप। तो मानना तो पड़ता, मानते नहीं तो जाते का। तो वो उसे कॉल अरेंज करके देते हैं और जॉर्डन अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, उससे कुछ बात करती है और उससे कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, लॉयर लेके जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचा दो। तो कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर में वो लॉयर लेके आता है और कुछ लॉयर से कुछ सवाल जवाब करता है और उसके बाद वो उससे बातचीत करता है पुलिस वाले से। तो अब ये होता है कि बेल करवानी पड़ेगी, बट अब इतनी रात में बेल कहाँ से मिले? तो सुबह तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि उसको लॉकअप में बंद नहीं करते संजू को, तो संजू चुपचाप वहाँ बैठी हुई होती है और संजू लॉयर की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी आपको, मुंह मांगी कीमत। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना है,
चाहे जो कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, मुझे यहाँ से अभी के अभी निकालिए, अभी के अभी। मुझे यहाँ नहीं रुकना, दैट्स इट। तो वो कहता है कि देखो इतना आसान नहीं है, तुम्हारी फील कराने के लिए कोर्ट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुम्हें फिर पैसे किस बात के दे रही हूँ? अगर मुझे जो है रात भर यहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें बुलाया क्यों था फिर मैंने? दिन होते तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती। तुम्हारी ज़रूरत क्यों थी मुझे? कि यार किसे पकड़ के लाया वो अपने दोस्त की तरफ देख के? कहती है तो उसका दोस्त कहता है थोड़ा समझने की कोशिश करो, कांड तुमने कोई छोटा मोटा नहीं किया, मैंने कोई कांड नहीं किया। पहले तो तुम इस बात को ध्यान में रखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। हरासमेंट किसे कहा जाता है अभी शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं है, बताऊंगी किसे कहते हैं। खैर अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो संजू को वहाँ बैठना होता है। तभी थोड़ी देर में जॉर्डन का फ़ोन बजता है संजू के फ़ोन पे। संजू कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। और उसके पास फ़ोन देख के पुलिस का कॉप्स कहता है कि तुम्हारे पास फ़ोन इधर दो, और उससे फ़ोन ज़ब्त कर लेते हैं। तो जॉर्डन अक्की की तरफ देखती है और कहती है एटीट्यूड देखा है, फ़ोन कट कर रही है। तान्या कहती है कि उसका एटीट्यूड तो जैसा होगा, बट आप बोल रहे हो पुलिस स्टेशन में उससे फ़ोन ले लिया गया होगा, हो सकता है पुलिस वाले फ़ोन काट रहे हो, है कि नहीं? आपने बस उसकी उठा के कंप्लेन कर दी, आपको ये भी नहीं पता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। सीरियसली इतनी चिढ़ किस बात की थी? और मुझे नहीं लगता उसने आपके साथ इतनी कोई बदसलूकी की होगी। इतने टाइम में इतना तो संजू को मैं भी समझने लगी हूँ। शी जेन्युइनली लव्स यू। और जिस तरह से आप बता रहे हो ना, उस हिसाब से तो वो आपके साथ पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। उसने सिर्फ आपको डरा के छोड़ दिया था, और फिर भी आपने उसके साथ। दिस इज़ रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग। जॉर्डन कहती है मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें पता चलता। हरासमेंट सिर्फ एक लड़के के करने से हरास नहीं होता है। हरासमेंट अगर लड़की करेगी तो भी वो हरासमेंट ही कहलाएगा। अक्की कहती है तान्या प्लीज़ यार, जॉर्डन प्लीज़ कुछ भी करो और उसको निकालो वहाँ से प्लीज़। मैं पूरी रात उसे वहाँ नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो जॉर्डन कहती है चलो फिर, फ़ोन तो वो उठाएगी नहीं, जाना हमें ही पड़ेगा। ये कह के जॉर्डन अपने पापा से कुछ बोलती है और ये लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है और थोड़ी देर बाद सारे के सारे पुलिस स्टेशन के पास होते हैं। अंदर आते हैं और अक्की संजू को देखती है तो सीधे संजू के पास जाती है और कहती है तुम्हें 1000 बार समझाया है मत किया करो कोई कांड, उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो, लेकिन तुम्हें कोई बात मेरी समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे ये बताओ, क्यों नहीं आती भाई? कोई दिक्कत परेशानी है तुम्हें?
अगर वो नहीं तुमसे प्यार करती तो छोड़ दो उसको, उससे अच्छी लड़कियां हैं दुनिया में। संजू अक्की को हाथ से इशारा करती है चुप रहने का। जॉर्डन कॉप्स के पास जाती है और उनसे कुछ बातें करके वो केस वापस लेती है और वापस आती है तो कॉप्स उन्हें जाने का इशारा कर देते हैं। लॉयर का भी काम ख़त्म हो जाता है। लॉयर कहता है कि मैं चलूं, तो संजू कहती है तुम्हें यहाँ बैठने का निमंत्रण दिया है मैंने, किसी काम के नहीं हो तुम, निकलो यहाँ से। यहाँ करने क्या आए थे जब तुम मुझे बेल पे छुड़वा भी नहीं पाए, तो दूसरे की हेल्प लेनी पड़ी। तो ये कह के संजू आगे बढ़ जाती है। तो जॉर्डन अक्की से कहती है अक्की ठीक है मैं चलती हूँ। तो अक्की कहती है एक सेकेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो कहती है इट्स ओके, जैसे थैंक यू बोलना चाहिए उसकी सेहत पे तो कोई असर ही नहीं है, तुम क्यों परेशान हो। तो जॉर्डन इस बात को सुनती है और सुन के ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसके बोलने से, उसके कुछ कहने से। तो संजू के पास जॉर्डन आती है और कहती है कि लिसन संजू, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू, अपनी लिमिट में रहा करो और मुझसे जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकती हो उतना किया करो। ना मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ और ना तुम मेरे लिए ठीक हो। आइंदा तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की ना, तो आज तो बस तुम्हें एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर दिखाने से चूकूंगी नहीं मैं, समझे। और ये कह के जॉर्डन अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उधर लॉयर और उसका फ्रेंड भी वहाँ से निकल चुके होते हैं। अक्की कहती है जॉर्डन हमें भी घर तक ड्रॉप करवा दोगे प्लीज़, अब इस समय कोई भी कैब वैब मिलना मुश्किल है। संजू कहती है मुझे नहीं जाना है, मैं पैदल चली जाऊंगी घर, लेकिन इसकी गाड़ी में मैं हरगिज़ नहीं जाने वाली, हरगिज़ नहीं। तो अक्की कहती है तुम ना इस समय भी ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, तान्या हमारे साथ है, कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पैदल चल सकती हो, मैं उसे पैदल नहीं चलाऊँ तो तुम लोग जाओ ना, मैं आ जाऊँगी अपने आप, वैसे भी मेरे लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्की उसकी तरफ देखती और कहती है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह ख़राब हो चुका है, कोई कसर नहीं बची है ख़राब होने में, नौटंकी बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो। तान्या भी संजू को बहुत समझाती है, बहुत, और वो आके गाड़ी में बिठाते हैं इनको ज़बरदस्ती। खैर जॉर्डन आगे बैठती है, संजू पीछे होती है और तान्या भी, इन्हें घर तक ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद जॉर्डन अपने घर और संजू आके अक्की से कहती है उसे लाने की क्या ज़रूरत थी, मैं अपना बचाव खुद भी कर सकती थी। तो संजू के अक्की कहती है कि संजू लिसन, जानती हूँ प्यार करती हो, लेकिन जो तुमने उसके साथ किया ना वो कोई प्यार करने वाला नहीं कर सकता। तुम्हें एक बार भी अजीब नहीं लगा ये करते हुए?
कि जिससे तुम प्यार करने का दावा कर रही हो उसी के साथ ये सब कर रही हो। तो अक्की उससे ज़्यादा कोई जवाब नहीं देती और कहती है मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मेरा जो काम था वो मैंने किया, तो मैं अभी भी उसके पीछे पागल होना है तो योर विश योर कॉल। मैं इससे ज़्यादा ना तो तुम्हें समझा सकती हूँ ना कुछ बता सकती हूँ, योर चॉइस। ये कह के अक्की रूम में सोने चली जाती है। तान्या भी संजू की तरफ देखती है और कहती है मत करो, ये कुछ नहीं रखा इसमें। संजू तान्या का हाथ पकड़ती और कहती है बट आई रियली लव हर, आई रियली लव हर। उसने जो किया है ना, इसने मुझे अंदर तक तोड़ा है। चाहती तो नफ़रत हो जानी चाहिए थी मुझे उससे, बट नहीं हुई नफ़रत। क्या करूं, नहीं हो रही मुझे उससे नफ़रत। कोशिश कर रही हूँ बट नहीं कर पा रही। अभी प्लीज़ मुझे तुम अकेला छोड़ दो, मैं शायद उससे कभी नफ़रत कर भी नहीं पाऊँगी। बट उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगी। उसने जो आग मेरे अंदर लगाई है ना, वो आग मैं अपनी बुझा के छोड़ूंगी। अब क्या करने वाली हो, परेशान मत हो, कुछ तो करूंगी। क्या करूंगी नहीं पता, बट कुछ तो ज़रूर करूंगी। बहुत शौक है ना इसे पुलिस केस करने का, सीरियस दूंगी पुलिस केस करने की। ये कह के संजू दूसरी तरफ चले जाती है और चुपचाप लेट जाती है। तान्या भी अब परेशान हो जाती है और वो भी जाके चुपचाप लेट जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर गुजर जाता है और कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। कॉलेज में तान्या आके और जॉर्डन का मिलना जुलना होता रहता है, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूजा ने भी ऑलमोस्ट सब कुछ इग्नोर कर दिया होता है। इधर तान्या और अक्की के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही होती हैं। दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, एक साथ उठना बैठना खाना पीना कॉलेज जाना आना सब कुछ हो रहा होता है। गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही होती है। हफ्ता भर बीत जाता है। एक दिन कॉलेज में कोई छोटा सा फंक्शन होता है, सब लोग वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम होने लगती है। तो जॉर्डन कहती है कि चलो मैं सबके घर ड्रॉप करके फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। ये कह के जॉर्डन गाड़ी के पास आती है, देखती है तो उसकी गाड़ी के पहिए पंचर होते हैं। कहती है शिट, ये कैसे हो गया भाई, हद है यार, ज़रूर किसी की कारस्तानी है। तो अक्की कहती है अब क्या करें, कैसे जाएंगे हम, देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे, घर तो जाना ही है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं अपने डैड को फ़ोन करती हूँ, वो किसी को भेज देंगे लेने के लिए। वो अपने डैड को फ़ोन करती है तो उसके डैड फ़ोन नहीं उठाते। कई बार फ़ोन करती है तो फ़ोन उनके डैड का साइलेंट होता है तो फ़ोन नहीं उठाते। इधर फिर जॉर्डन परेशान होती है, कहती है यार मुझे भी घर जाना है, मैं कैसे जाऊँगी। तो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उसका फ्रेंड भी नहीं होता। कॉलेज से भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट जो जिन्हें ये जानते हैं
वो चले जा चुके होते हैं, क्योंकि भाई सबको पता होता है कि जॉर्डन के पास बहुत बहुत पैसा है और उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी कहीं आने जाने में, इसीलिए सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। तो अब ये लोग अटकते हैं कि क्या किया जाए। तो अक्की चुपचाप संजू को कॉल करती है और बोलती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं और तान्या यहाँ फंस गए हैं, तो प्लीज़ आ जाओ, हमें ले जाओ। वो ये नहीं बताती है कि यहाँ साथ में जॉर्डन भी है। संजू कहती है ठीक है। वो थोड़ी देर बाद करीबन 1-1.5 घंटे में कॉलेज पे पहुँचती है और जॉर्डन तब तक परेशान हो रही होती है कि क्या किया जाए। कैब वैब भी बुक करती है, इधर उधर टैक्सी भी देखती है, लेकिन वो थोड़ा सुनसान सा एरिया होता है तो वहाँ टैक्सी भी नहीं आ रही होती। थोड़ी देर में वहाँ हमारी संजू पहुँचती है। संजू वहाँ जॉर्डन को देखती है तो गुस्से से अक्की को देखती है। अक्की हाथ जोड़ती है, दूर से कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई तमाशा नहीं। अब उसका तो पारा हाई हो गया होता है जॉर्डन को देख के। इधर जॉर्डन दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई होती है तो अक्की कहती है कि जॉर्डन चले। जॉर्डन जैसे ही पलटती है, उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए जैसे ही संजू से देखती है, उसके दिल का तो जैसे कत्ल हो जाता है एक बार फिर से। वो एक टक बस उसे देखती रह जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल और आंखों में आंसू, दोनों फीलिंग एक साथ होती है। परेशान चुपचाप उसे देख रही होती है। जॉर्डन की नज़र संजू पे पड़ती है जो कि गाड़ी में बैठी हुई होती है, तो वो अक्की की तरफ देखती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, तुम लोग जाओ, मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लूँगी, थोड़ी देर की बात है, अभी पापा का कॉल आ जाएगा और मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अक्की कहती है अरे यार प्लीज़ चलो, कुछ नहीं होता। कहते हैं मुझे नहीं चलना। तो संजू बार बार हॉर्न मार रही होती है, तो तान्या जाके पीछे बैठ जाती है और अक्की जॉर्डन से कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे दिल में संजू के लिए कुछ है। जॉर्डन अक्की की तरफ देख के कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कुछ नहीं है मेरे दिल में उसके लिए। तो कहती है तो चलो, तो क्या दिक्कत है तुम्हें, किसी अजनबी समझ लो, गाड़ी का ड्राइवर समझ लो जो मैंने बुलाया, और चलो। नॉर्मली अगर तुम उसे नहीं जानती, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो चलती ना तुम, लेकिन आज तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है ना। मानो इस बात को कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है, और नहीं है तो चलो प्रूफ करो इस बात को। जॉर्डन कहती है मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कहती है ठीक है तो मत प्रूफ करो। तो मुझे मेरा जवाब मिल चुका है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई ना कोई फीलिंग तो है, और ये बात अब मैं संजू को बताऊंगी, वो तो बहुत खुश होगी, बहुत ज़्यादा। अब अक्की को गलत साबित करने के लिए जॉर्डन आके चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है पीछे, और अक्की मुस्कुराती है और आके आगे बैठ जाती है। और संजू एक टक बस गाड़ी के रियर मिरर से संजू को जॉर्डन को देख रही होती है। तो संजू उसके हाथ पे मारती और कहती है चलें या बस आंखें सेकते रहना है। तो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और गाड़ी में म्यूज़िक लगा देती है। संजू को म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है, तो
वो म्यूज़िक लगाती है और वो गाना कुछ ऐसा होता है जो चारों पे सूट कर रहा होता है। आप सब ने सुना होगा, उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ आज मैं आपको, और फिर आप भी बताइएगा सूट होता है कि नहीं होता। संजू गाना जैसे ही चलाती है, देखते गाने की कुछ लाइन्स ऐसे होती हैं कि जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए दामन लो लग जाता है, लाख बचाए दामन लग जाता है। इश्क आशिकानू सूलिया ते तंगदा, इश्क आशिकानू सूलिया ते तंगदा, इश्क दे गले बिच कोई कोई लंघदा, इश्क दे गले बिच कोई कोई लंघदा, इश्क दे गले बिच कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली बिच कोई कोई लंघदा। तो इसी के साथ स्टोरी यहीं समाप्त होती है और बाकी का पार्ट कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।